श्रीशैलेशतया पात्रं धीवौत्यादिगुणाणमं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरकामयं सदा तथा रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरकामयं सदा तदा यतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। हम लोगों ने श्रीमद् जगद्गुरु रामानंदाचार्य प्रणीत वेदांत सार का 1-1-27 सूत्र तक सत्संग किया। अब हम लोग 1-1-28 सूत्र में प्रवेश कर रहे हैं। आप लोग ध्यान देकर सुनिएगा। उपदेश भेदान्येति चन्नो भयस्मिन्नप्यविरोधात् 1-1-28 पूर्वत्र त्रिपादस्यामृतं दिवि छांदोग्य उपनिषद 3-1-2-6 इति परम पुरुषो व्यापदिश्यते अत्र अथ एततः परो धीवः छांदोग्य उपनिषद 3-13-7 इति पंचम्या निर्दिष्टः द्योसंबंधी ज्योतिरिति न प्रत्यभिज्ञेति चेत् नैताद् उभयस्मिन्नपि व्यपदेशे विरोधाभावात् यथा वृक्षाग्रे स्वैनः वृक्षाग्रात् परतः स्वैनः इति व्यपदेशः अत्र दिवः परत्वमेव उभयत्र विवक्षितमित्यर्थः इति ज्योतिरधिकरणम्। सूत्रार्थ उपदेश भेदात अर्थात अमृतम दिवी और परोदिवह इन दो श्रुतियों में अधिकरण सप्तमी और अपादान पंचमी के रूप में भेद से विवेचन होने के कारण न ज्योति शब्द से ब्रह्म का प्रतिसंधान प्रतिपादन नहीं है। इति चेत ऐसा कहते हो तो न वह कथन समीचीन नहीं है, क्योंकि उभयस्मिन् अपि सप्तम्यंत पंचम्यंत उभयविध दिव शब्द घटित दो प्रकार के उपदेशों में अविरोधात बोध्य अर्थ में कोई विरोध नहीं है। सारार्थ यहाँ पर सूत्रकार शंका करते हैं कि यद्यपि पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि इस पूर्व वाक्य में परब्रह्म का प्रतिपादन हो तथापि अतः यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते इस वाक्य में केवल दिव्यलोक संबंध को लेकर उस परब्रह्म की प्रतिविज्ञा नहीं मानी जा सकती है। भाव यह है कि सिद्धांत में यह जो माना जाता है कि त्रिपादस्यामृतं दिवि इस मंत्र में जो परब्रह्म दिव्यलोक से संबंध रखने वाला बतलाया गया है वही परब्रह्म अथ एदतः परो दिवो ज्योति इस वाक्य में ज्योति के रूप में कहा गया है, क्योंकि दोनों का द्विलोक संबंध होने से दोनों को एक ही मानना चाहिए। इस प्रकार प्रत्यभिज्ञा से इन दोनों का एक जो सिद्ध किया जाता है, यहाँ पूर्व पक्षी का मत समुचित नहीं है, क्योंकि यहाँ उपदेश में भेद होने से वह परब्रह्म और वह ज्योति विभिन्न पदार्थ सिद्ध होते हैं। यहाँ के उपदेश में भेद यह है कि त्रिपादस्यामृतं दिवि इस वाक्य में
दिवी यह सप्तम्यंत निर्देश है, जिससे प्रतीत होता है कि द्व्युलोक 3 पादों का अधिकरण है। अथ एदतः परो दिव्यो ज्योतिः, इस वाक्य में दिव्य यह पंचम्यंत निर्देश है, जिससे ये प्रतीत है कि यह ज्योति द्व्युलोक के ऊपर है। एक पदार्थ द्व्युलोक में रहे तथा द्व्युलोक के ऊपर भी रहे, यह नहीं हो सकता। इस प्रकार उपदेश में भेद होने से पूर्व मंत्र प्रतिपादित परम पुरुष एवं इस ज्योति में भेद ही सिद्ध होता है। अतः उस परम पुरुष की यहाँ प्रत्यभिज्ञा नहीं हो सकती। इन दोनों में ऐक्य मानना उचित नहीं है। इति चेन्न, उक्त शंका का समाधान करते हुए सूत्रकार कहते हैं कि इन दोनों उपदेशों में कोई भेद नहीं है, दोनों में भी ऊपर रहना इस एक अर्थ का ही प्रतिपादन होता है। उदाहरण देते हुए श्री भाष्यकार स्वामी कहते हैं, वृक्षाग्रे स्वयनः वृक्षाग्रात् परतः, अर्थात लोक में कहा जाता है कि वृक्ष के अग्रभाग में स्वयन पक्षी है तथा वृक्ष के अग्रभाग के ऊपर स्वयन पक्षी है। इन दोनों कथनों में कोई भेद नहीं माना जाता। उसी प्रकार ही प्रकृति में भी समझना चाहिए। इस विवेचन से यह सिद्ध होता है कि त्रिपादस्य मृतम दिवि अथ एदतः परो दिवः, इन दोनों स्थलों में भी एक ही वस्तु का वर्णन है। वह वस्तु परब्रह्म ही है, क्योंकि सर्वभूत उसका ही पाद हो सकता है तथा भूत पृथ्वी शरीर और हृदय भी उसके ही पाद हो सकते हैं। इससे सिद्ध होता है कि उपर्युक्त ज्योति परब्रह्म ही है। इस प्रकार ज्योतिराधिकरण भी आज पूर्ण हुआ। कल से फिर हम लोग अथ इंद्र प्राणाधिकरणम शुरू करेंगे। प्राणस्तथानुगमात् 1-1-29 से कल शुरू होगा। आज के लिए इतना ही। जय श्रीमन्नारायण। राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे, श्रीमन्नारायण राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे, लक्ष्मी नारायण राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे, रंगनारायण राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे, वेंकटनारायण राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे, श्रीमन्नारायण राम कृष्ण हरे। जय श्रीमन्नारायण।